वी तुम आ गए? तुम किचन में क्या कर रही हो? क्या तुम डिनर बना रही थी? हाँ वी, बस वो वी और लिसा बातें कर रहे होते, वहाँ पे यूनमिन आ जाते और फिर जहब भी आ जाता है। क्या आप सब मुझे बताएंगे कि जेनी आंटी की लड़की यहाँ क्या कर रही है? और जिमिन जीजू, आप तो कह रहे थे कि आप कुकी को जानते नहीं हो, पर वो तो आपके क्लब में काम करती है, तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप उसे जानते नहीं हो? जहब, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं उस लड़की को जानता हूँ और मैंने ही उसे किडनैप किया था और मैं कुकी से शादी करने वाला था, पर वी ने कुकी से शादी कर ली। वी ने बहुत अच्छा किया कि कुकी से उन्होंने शादी कर ली और फिर मुझे रिग्रेट फील हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। वी ने अच्छा किया जो भी किया और सारी मेरी गलती थी और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। जिमिन जीजू, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आप भी ऐसा कर सकते थे। आपने ऐसा क्यों किया? आपने कुकी को किडनैप कर लिया था, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती थी। कुकी की मॉम मुझसे कह भी रही थी कि देखो इसमें तुम्हारे जीजू का हाथ है, पर मैंने नहीं माना। मुझे लगा कि वो आप पे इल्जाम लगा रही है और मुझे लगा कि मेरे जीजू तो ऐसा कर ही नहीं सकते, पर मैं गलत था। प्लीज़ जहब, मुझे माफ़ कर दो। मुझे रिग्रेट फील हो रहा है अपनी गलती के लिए। भाई, आपने कुकी से शादी की, पर कुकी इस शादी से खुश है या नहीं, मुझे ये जानना है। देखो, मैं तुम्हारा भाई जैसा हूँ, तो मुझे प्लीज बताओ, क्या तुम इस शादी से खुश हो? बताइए, आप चुप क्यों हो? आप इस शादी से खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। भाई, आपने कुकी से शादी कैसे की? आप तो उसे जानते नहीं थे ना? जहब, तुम्हें किसने कहा कि मैं उसे जानता नहीं हूँ? मैं कुकी को पहले से जानता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले कुकी को शॉप में देखा था। मैं जब से उसे पसंद करता हूँ। भाई, मुझे पता है आपने योंगी दी के लिए शादी की होंगी कुकी से, पर कुकी एक बहुत अच्छी लड़की है। तो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस शादी को निभाएं, क्योंकि कुकी बहुत अच्छी लड़की है। वो आपके लिए परफेक्ट है और आप उसके लिए। और कुकी, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई को बुरा मत समझना। मेरे भाई जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, और आपकी उनसे शादी हुई है तो देखना, वो आपको बहुत खुश रखेंगे। आई प्रोमिस। अब चलो सब लोग, डिनर ठंडा हो रहा है। डिनर नहीं करना है क्या किसी को? वाह, आज का डिनर तो बहुत अलग और बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। वी, तुम्हें पता है आज का डिनर किसने बनाया है? रुकिए, मैं आप सबको बताता हूँ आज का डिनर किसने बनाया। तो एवरीवन, आज का टेस्टी डिनर मेरी कुकी भाभी ने बनाया है। और जो आपको अपनी हवेली चकाचौंध दिख रही है ना, ये हमारी कुकी भाभी ने किया है, वो भी बिना सर्वेंट के, अकेले। क्या कुकी, तुमने ये सब किया है? वो भी अकेले? और हमारे घर की सारी सर्वेंट कहाँ चली गई थी? बड़ी मॉम, आपको पता है ना कुकी की तबीयत खराब थी, तो आपने फिर उसे काम कैसे करने दिया? अरे युंगी बेटा, मैं भूल गई थी,
वो क्या है ना, हमारे घर की रस्म है ना कि हमारी जो पहली बहू रहती है उससे हम पहले दिन सारा घर का काम करवाते और डिनर भी बनवाते। तो मैं भूल गई थी कि कुकी की तबीयत खराब है। क्या बड़ी मॉम, आप कैसे भूल सकती हो कि कुकी की तबीयत खराब है? भाभी आप ठीक तो हो ना? कुकी से इतना सारा काम करवाया मैं, इनको तो मैं गोली से उड़ा दूंगा। कुकी तुम ठीक हो ना? शट अप जिमिन। कब से सुन रहा हूँ मैं, कुकी तुम ठीक हो ना, कुकी तुम ठीक हो ना, सब यही बोल रहे हो। उसका हस्बैंड मैं हूँ, ना कि आप लोग। तो कुकी का ख्याल मैं रख लूंगा। अरे वी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस कुकी से ये पूछ रहा हूँ कि उसकी तबीयत ठीक है क्या। बस, अगर कुकी से किसी ने कुछ पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप लोग खाने पे फोकस कीजिए, मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेके। तो चलो वाइफी। कुछ भी बोलो, मेरे भाई मेरी भाभी से बहुत प्यार करते हैं ना यूंगी दी? हाँ जय हो। कुकी को ये मेरे सामने उठा के लेके चली गया। मॉम, हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है? वी तो उस लड़की को अपने साथ ले गया। लीजा तुम शांत हो जाओ, वी बस नाटक कर रहा था जेहब को दिखाने के लिए। तुम्हें पता है ना वी कितना प्यार करता है जेहब से, तो वो जेहब को सच्चाई नहीं दिखाना चाहता था, बस इसीलिए उसने ऐसा किया। पर इस जेहब ने वी को ये क्यों बोल दिया कि सारा काम उस कुकी ने किया था? लगता है जेहब ने देखा था उस लड़की को काम करते हुए। मैं कितने दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जीनू आई नहीं। वो ठीक तो होंगी ना? क्या मुझे जहाब से पूछना चाहिए क्या वो ठीक है? सुनो जहाब, जीन ठीक तो है ना? वो कुछ दिनों से आई नहीं। वैसे भाई मैं आपको बता दूं कि वो अपनी शादियों की तैयारियों में लगी है। उसकी शादी होने वाली है ना बहुत जल्दी। क्या जीन शादी कर रही है? हाँ भाई, आपको पता नहीं है क्या? मुझे जीनों से मिल के बात करना पड़ेगी। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आ गए? उस जिमिन की वजह से। देखो तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ तो मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरे भाई को लगना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी केयर करता हूँ। और हाँ सुन लो, तुम जेहब को कुछ भी नहीं बताऊंगी, वरना मैं तुम्हारी मॉम को जान से मार दूंगा। आप क्यों घड़ी घड़ी मेरी मॉम को बीच में लाते हो? मैं मान तो रही हूँ ना आपकी हर बात। तुम फिर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो? क्या तुम भूल गई कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोली हूँ। मैं बस आपको बता रही हूँ कि मेरी मॉम को इस सब के बीच में मत लाना। मैं मेरी मॉम के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? मुझसे दूर रहिए वरना। वरना क्या क्या कर लोगी तुम? तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे हो गई जाने जा
मुझसे दूर रहिए, वरना मैं ये कमरे से चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? हे तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं? वी, मैंने इसे गेस्ट रूम में रहने को कहा था, पर इसे देखो, ये अभी तक ही तुम्हारे रूम में है। चलो चलो निकलो यहाँ से। ये मेरा और वी का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। देखो लिसा, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मगर क्यों वी, क्या तुम उसे पसंद करने लग गए हो? ऐसा कुछ भी नहीं है लिसा। अगर ये बाहर जाएगी तो जिमिन उससे मिलने की कोशिश करेगा, और मैं ये नहीं चाहता। पर वी, ये तुम्हारे कमरे में रहेंगी। ठीक है वी, पर ये तुमसे दूर रहेंगी। ये तुम्हारे साथ नहीं सोएंगी, ये काउच पे सोएगी। समझी ना तुम? तुम्हारी औकात नीचे सोने की, ना कि बेड पर। तो मैं चलती हुई। तुम नीचे क्या देख रही हो? तुम अब मेरे सामने बिचारी बनने की कोशिश मत करो। तुम सोफे पे सो जाओ। मुझे तुम पे तरस आ रहा है, इसीलिए तुम सोफे पे सो सकती हो। देखिए, आपको मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं। ना मुझे बेड पे सोना है, ना सोफे पे। मैं नीचे सो सकती हूँ। तो आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं सो जाऊंगी। देखो, मुझे तुम्हारी कोई चिंता विंता नहीं है, कहीं भी सो जाओ। इनसे बड़ा खड़ूस मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा, और देखोगी भी नहीं। किसे किसे पता चल गया कि मैंने इन्हें खड़ूस कहा? अगर तुम्हारे मन में मुझे गालियाँ देना हो गया हो तो अब सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सब बकवास बंद करो। ये बताओ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या आयूंगी, मैं अपनी वाइफ के कमरे में हूँ। ये वाइफ वाइफ बोलना बंद करो। मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो। तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, बाकी सबको बना सकते हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें, तुम कभी सुधरने नहीं वाले। ये बात तो तुमने सही कही यूंगी, मैं कभी नहीं बदल सकता। ये सब तुम क्या कह रही हो यूंगी? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए ना। प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो यूंगी, मैं सच में बदल चुका हूँ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा भी कमरा है। ठीक है, तुम यही सड़ो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है जाओ, पर तुम्हारा भाई तुम्हें बाहर देखेगा तो तुम क्या जवाब दोगी? अगर वी ने तुम्हें बाहर देखा तो उसे यही लगेगा कि मैंने तुम्हें अपने कमरे में से बाहर निकाल दिया, और मेरे बारे में वो गलत सोचेगा। अगर तुम ये सब नहीं चाहती हो तो प्लीज़ अंदर आ जाओ। ठीक है, फाइन, पर मुझे टच मत करना, वरना मैं तुम्हें एक किक मार के बाहर निकाल दूंगी। मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं? ठीक है, नहीं करूँगा तुम्हें टच। A few moments later. ये मुझसे कह रही थी कि मुझे टच मत करना, और मुझे खुद हक करके सो रही है। ये मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। यूंगी प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाओ। चुप करो, मुझे सोने दो। ये तो उठ भी नहीं रही है और ये मुझे छोड़ भी नहीं रही है। लगता है मुझे ऐसे ही सोना पड़ेगा।